सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी स्टूडेंट्स को मेरा जय श्री कृष्ण। माय नेम इज़ प्रिया एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रिया नर्सिंग क्लासेस। इट्स माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब विच इज़ ब्रेस्ट फीडिंग। सो मेरा बेसिकली सभी से यही कहना रहेगा कि ये जो भी जीएनएम थर्ड ईयर के अंदर अभी जो स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए ये सारे टॉपिक्स जो मैं कवर कराऊंगी थर्ड ईयर से रिलेटेड गायनेकोलॉजी और मिडवाइफरी के, वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं इसमें कवर करूंगी। सो मेरा सभी स्टूडेंट्स से यही कहना है कि आप सभी मेरे साथ साथ जैसे वीडियो डालती रहो वैसे वैसे आप सभी उसको कवर करते रहना, ताकि जब एंड टाइम आए तब आपको सिर्फ रिवीजन ही करना रहे। ठीक है। सो मैं आप सभी से इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि ऐसी सारी वीडियो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ और अच्छे से हम पढ़ाई कर पाएंगे। सो नाउ लेट वी स्टार्ट अवर टॉपिक ब्रेस्ट फीडिंग। सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग से आप क्या समझते हैं? स्तनपान, जैसा कि उसके नाम से आपको पता पड़ रहा होगा कि स्तनपान जो है वो क्या प्रोसेस होता है कि जो एक माँ द्वारा बच्चे को दूध पिलाने की प्रक्रिया जो होती है वो ही स्तनपान कहलाती है। चीज़ों को समझना, रटना मत। अगर आप समझोगे तो उस चीज़ को आप इजीली लिख पाओगे एग्ज़ाम में। सो स्तनपान एक नेचुरल प्रोसेस है। माँ का दूध बच्चे के लिए आदर्श व परफेक्ट कंडीशन में होता है, चाहे माँ बीमार हो, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या मेंस्ट्रुएटिंग या माल नरिश्ड ही क्यों ना हो, मतलब कुपोषित ही क्यों ना हो। इसके अनगिनत लाभों में कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार है जो हम अभी देखेंगे कि माँ के लिए क्या एडवांटेज होता है ब्रेस्ट फीडिंग का और उसके शिशु के लिए क्या एडवांटेज होता है ब्रेस्ट फीडिंग का। सो आपको ब्रेस्ट फीडिंग समझ में आया, अब उसके एडवांटेज के बारे में जानते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स के लिए सबसे सस्ता, पौष्टिक एवं सुरक्षित आहार होता है। जन्म के बाद पहले 6 महीने के दौरान यह शिशु के उचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थों की पूर्ति करता है। ब्रेस्ट फीडिंग के लाभों को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज द एडवांटेज फॉर इन्फेंट एंड सेकंड इज द एडवांटेज फॉर मदर। हम जानेंगे सबसे पहले एडवांटेज फॉर इन्फेंट। तो जानते हैं एक बच्चा जब स्तनपान करता है तो उसके लिए क्या बेनिफिट्स रहेंगे, क्या एडवांटेज रहेंगे। आप ये खुद से भी आपका दिमाग लगा सकते हो कि क्या रहेगा। तो उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, राइट। तो पोषणीय लाभ हो गए, जैसे कि माँ का दूध जो होता है वो नवजात के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। इसमें 6 मंथ की उम्र तक शिशु को उचित ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है, जिसमें सभी पोषक पदार्थ होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा पर्याप्त मात्रा में माँ के दूध में होते हैं। इसलिए कंप्लीटली 6 मंथ तक एक जो मदर होती है उसको यही एडवाइस दिया जाता है कि आपको 6 महीने में कोई भी ऊपरी आहार आपके शिशु को नहीं देना है, आपको कंप्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी है, क्योंकि 6 महीने तक जो माँ का दूध होता है वो एक पर्याप्त पोषण के रूप में शिशु के लिए कार्य करता है। ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोज काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे लैक्टोज वर्ड आया, तो अगर ये चीज़ आप याद रखोगे और अगर एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है और अगर आप इस चीज़ को लिखते हो ना तो एग्ज़ामिनर उस चीज़ को जल्दी नोटिस करता है और आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड होता है जो अपघटित होकर ग्लूकोज एवं गैलेक्टेज में टूट जाता है। गैलेक्टेज जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में सहायक होता है। अगर आप इतना नहीं भी लिखते हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको इतना याद होना चाहिए जो बेसिक चीज़ें वो कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या होता है, लैक्टोज होता है जो क्या होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है, जो बेबी होता है उसके नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, ब्रेस्ट मिल्क में लैक्ट एल्ब्यूमिन तथा लैक्ट ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई जाते हैं जो कि आसानी से पचने योग्य होती हैं। इसमें कैसीन कम मात्रा में पाई जाती है। इट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नॉट टू द पॉइंट। इसमें क्या होता है, जो कैसीन होती है वो कम मात्रा में पाई जाती है। डिलीवरी के बाद प्रथम 3 से 4 दिनों तक सिक्रेट होने वाला गाढ़ा पीला दूध जो होता है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। इट्स द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस टॉपिक कि डिलीवरी के जो फर्स्ट 3 to 4 डेज तक जो आने वाला सिक्रेट होने वाला गाढ़ा पीला दूध होता है वो कोलेस्ट्रम होता है, जो अत्यधिक पौष्टिक
इजीली डाइजेस्टेबल और एंटी इन्फेक्टिव होता है। अतः इस दूध को नवजात को आवश्यक रूप से पिलाने की सलाह दी जाती है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर हम न्यूट्रिशनल एडवांटेज के बारे में अभी हमने जाना। सेकंड पॉइंट है प्रोटेक्टिव एडवांटेज। उसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट मिल्क शिशु को अनेक इन्फेक्शन से बचाता है। लाइक माँ का जैसे पहला अभी हमने देखा कि जो पहला गाढ़ा दूध होता है वो एंटी इन्फेक्टिव होता है, राइट। देन सेकंड क्या हो गया, ब्रेस्ट मिल्क में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, लाइसोजाइम एक्सेट्रा पाए जाते हैं, जो शिशुओं को इंटेस्टाइन तथा रेस्पिरेटरी रिलेटेड जितने भी अनेक इन्फेक्शंस होती है उससे बचाते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाने वाला लैक्ट एल्ब्यूमिन ई कोलाई का सप्रेशन करता है। क्या होता है कि जो लैक्ट एल्ब्यूमिन बाइफिडस जो होता है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि लैक्ट एल्ब्यूमिन बाइफिडस जो होता है वो वहाँ पे क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। मेरे साथ साथ चीज़ों को रिमाइंड करने की कोशिश करना, तो मेरे साथ साथ ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और एक बार सिर्फ आपको रिपीट करने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाने वाला लैक्टोफेरिन शिशु को एंट्रिक इन्फेक्शन से बचाता है। जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होते हैं वो वहाँ पे उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। तो कौन सी चीज़ वहाँ पे एंट्रिक इन्फेक्शंस को रोकती है, लैक्टोफेरिन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्रेस्ट मिल्क शिशु को रिकेट्स तथा स्कर्वी जैसे बीमारियों से भी बचाता है, क्योंकि आपको पता है कि दूध जो है वो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। तो जितने भी शिशु होते हैं उनमें रिकेट्स और स्कर्वी जैसे बीमारी को भी ये बचाता है। ऐसे शिशु जिन्हें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है उनमें डायबिटीज़ जैसी बीमारियां बिल्कुल नहीं पाई जाती। थर्ड एडवांटेज देखते हैं हम, साइकोलॉजिकल एडवांटेज। ब्रेस्ट फीडिंग माँ एवं उसके शिशु के मध्य एक इमोशनल बॉन्ड को स्थापित करता है। यह शिशु एवं माँ के मध्य अच्छे रिश्ते बनाने में सहायक होता है तथा शिशु के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स उत्पन्न होने की संभावना भी कम रहती है। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों में सुरक्षा की भावना का भी विकास होता है। तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज क्या होगा कि जो मदर और शिशु के बीच का जो इमोशनल बॉन्ड है उसको वो क्या करता है, एकदम स्ट्रॉन्ग बनाता है। फोर्थ आ गया इकोनॉमिक एडवांटेज। माँ का दूध फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध रहता है। इसके अलावा यह बच्चे को माल न्यूट्रिशन तथा अनेक इन्फेक्शन से बचाता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से बीमारियों के दौरान होने वाले खर्चों से भी बचाता है। तो आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज पता हो गया कि माँ और जो शिशु होता है उसका इमोशनल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग करता है। इकोनॉमिक हो गया कि एकदम सस्ता होता है, कि तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होता है, माल न्यूट्रिशन से बचाता है। एंड फिफ्थ पॉइंट है इजीली अवेलेबिलिटी होती है। ब्रेस्ट मिल्क शिशु के लिए आसानी से तथा हमेशा उपलब्ध होने वाला आहार है। वह पूरी तरह से विसंक्रमित होता है तथा ताज़ा एकदम फ्रेश होता है। डायरेक्ट माँ जो शिशु होता है वो निपल पर डायरेक्ट सकिंग करके उस दूध को अपने अंदर ग्रहण करता है, तो वो क्या होगा, पूरी तरह से स्ट्राइल होता है और एकदम फ्रेश होता है। अतः इस दूध को शिशु को सीधे ही पिलाया जा सकता है। देन 6 इज द लैक्सेटिव इफेक्ट। ब्रेस्ट मिल्क नवजात के लिए सुपाच्य होने के साथ साथ लैक्सेटिव इफेक्ट्स भी रखता है, जो शिशुओं में कॉन्स्टिपेशन की प्रिवेंशन करता है तथा इंटेस्टाइन को सामान्य गतिशील को प्रमोट करता है। सो 6th पॉइंट क्या हो गया, लैक्सेटिव इफेक्ट, ठीक है। साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो गया, इकोनॉमिक एडवांटेज हो गया, इजीली अवेलेबिलिटी होती है उसकी, लैक्सेटिव इफेक्ट हो गया, न्यूट्रिशनल एडवांटेज हो गया। और हम नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज फॉर मदर। अभी तो हमने देख लिया एडवांटेज फॉर इन्फेंट के लिए क्या होता है, अभी हम देखेंगे एडवांटेज फॉर मदर। यदि माँ अपने शिशु को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो यह ओव्यूलेशन के प्रोसेस को रोकने में हेल्पफुल होता है, राइट। इस प्रकार स्तनपान एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी वर्क करता है। क्या होता है कि उसको मदर को प्रेग्नेंट होने से भी ये रोकता है। अगर वो कंटिन्यूसली बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह वर्क करेगा। देन क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग से माँ में पोस्टपार्टम हेमरेज के होने की संभावना भी कम रहती है। जो प्रसव के पश्चात जो ब्लीडिंग होती है उसकी संभावना भी कम रहती है। थर्ड पॉइंट, स्तनपान यूट्रस के इन्वॉल्यूशन में भी सहायक होता है। इन्वॉल्यूशन यानी क्या होता है, ये भी हम नेक्स्ट में सारी डेफिनेशंस लेके आएंगे, वहाँ पे आपको डिटेल्स में मैं बता दूंगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, स्तनपान माँ में ब्रेस्ट कैंसर तथा ओवेरियन कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। ब्रेस्ट फीडिंग माँ एवं इन्फेंट के मध्य फिजिकल एवं इमोशनल बॉन्ड उत्पन्न करता है, जो कि माँ के लिए एकदम सेटिस्फेक्शन होता है।
ब्रेस्ट मिल्क आसानी से तथा हमेशा उपलब्ध रहने वाला शिशु का आहार होता है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माँ को अधिक कार्य नहीं करने पड़ते हैं। उसे ना तो दूध को गर्म करना पड़ता है और ना ही बर्तनों एवं बॉटल को साफ करना पड़ता है। स्तनपान समय की बचत करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेस्ट फीडिंग गर्भावस्था के दौरान इकट्ठा हुए अतिरिक्त फैट को कम करने में भी हेल्पफुल होती है। इस प्रकार यह माँ की फिगर को बनाए रखती है तथा माँ स्लिम दिखाई देती है। तो क्या होता है कि जैसे कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को स्तनपान कराने से हमारा फिगर जो होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो ये एक मेंटलिटी है उन लोगों की कि ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आपके फिगर को मेंटेन रखने में ये चीज़ हेल्प करती है, आपको कई तरीके की बीमारियों से बचाती है। महिला में होने वाले जो ब्रेस्ट कैंसर है उससे बचाती है। ब्रेस्ट कैंसर का एक अगर हम कारण देखें तो ये कारण उसमें माना जाता है कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना। माँ ये सोच के बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती आजकल कि हमारा फिगर ख़राब हो जाएगा या तो ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से आप ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं। और आप कई तरीके की जैसे कि एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में भी ये वर्क करता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगर कोई पर्सन, कोई माँ अगर ऐसा सोचती है तो उसे समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं होता। आपके शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग आपको करवानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी उसके एडवांटेज है वो सारी चीज़ें हमें बतानी चाहिए। आज के वीडियो में ब्रेस्ट फीडिंग हमने टॉपिक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।